आपने तो कहा था भाइयों बहनों ये चोर लुटेरों का पैसा जो विदेशी बैंकों में जमा है ना मोदी लेके आएगा। मोदी कहाँ गया पैसा? वो लोन दे के तुम भगाओ नीरव मोदी को, विजय माल्या को, और पकड़ के मोदी जी लाएंगे। ये पता है ना, ये राहुल गांधी के चमचों का एक ग्रुप जिसमें ये ज्वाइन है। इनके पास अलग से झूठा मूठा जो भी है वो बना के भेजा जाता है इनके पास कि जाके भाई तू बोल 100-200 फंडिंग भी मिलती है। मैं घोटाले करके मुझे सम्मान की दिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता बीजेपी की सरकार में। जो घोटाले करेगा, जो क्राइम करेगा उसके ऊपर टाइट एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शन किसी बीजेपी सरकार का नहीं है, ईडी का है, सीबीआई का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी कांग्रेस के घर से जो निकल रहे वो काला धन नहीं है। अभी मीडिया में आया था कुछ दिन पहले, आया था कि देखो, अभी मीडिया में कुछ दिन पहले आया था कि काला धन जो है स्विस बैंक में जो हमारा पड़ा था भारतीय लोगों का वो जस्ट डबल हो गया। सुना होगा आपने भी किसी न किसी न्यूज़ के जरिए, मैंने भी सुना था। ठीक है, वो काला धन डबल हो गया। आप तो लाने की बात करते थे, उस पर जवाब चाहता हूं मैं। पहले घर की सफाई करते या पहले मोहल्ला पूरा साफ कर लेंगे, घर में पूरी गंदगी रहेगी? आप जब 2014 में भाषण दे रहे थे तो आपने घर की सफाई की थोड़ी कही थी। आपने तो कहा था भाइयों बहनों ये चोर लुटेरों का पैसा जो विदेशी बैंकों में जमा है ना मोदी लेके आएगा। मोदी कहाँ गया पैसा? वो कहाँ लाया? अभी जो कांग्रेस के घर से निकल रहा है या बाकी विपक्षी दलों के घर से निकल रहा है उसे क्या कहेंगे? भाइयों बहनों, खाद्य पदार्थों के दाम कम कर दिए जाएंगे। आपने बच्चों के दूध ब्रेड पे टैक्स लगा दिया, आपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे टैक्स लगा दिया। क्या है ये? खाने पीने की चीजों पे पहले टैक्स थी कि नहीं? इसका जवाब चाहती है। अच्छा, खाने पीने के हमें फ्री का अनाज 5 किलो खा के जिंदा रह लोगे? जिंदा रह लोगे आप? ओ भाई मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा चलिए एक मिनट, आप बताइए कितने लोग हैं जो 5 किलो अनाज खा के पूरा महीने जिंदा रह सकते हैं? हाथ खड़ा करो। आप एक हाथ खड़ा करो। आप एक बात बताइए, कौन रह सकता है? ये भाई रह सकता है, ये भाई रह सकता है, ये भाई रह सकता है। केजरीवाल को आप कट्टर ईमानदार मान रहे हैं? एक मिनट जिंदा रह लेगा। केजरीवाल जी को आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कट्टर ईमानदार, उनके मंत्री लगातार जेल से अभी छूट नहीं मेरे रहे। एक सवाल का जवाब चाहिए, तब आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा कि कितना काला धन जो विदेशी बैंकों में भारतीयों का जमा है, मोदी जी उसका जवाब दे कि कितने पैसे वापस आ गए। एक सवाल मैंने मंच से सुना था कि भाइयों बहनों जितना चोर लुटेरों का पैसा जमा है ना विदेशी बैंकों में वो भारत वापस आएगा। कितना पैसा आ गया? वो तो डबल हो गया जस्ट। अगर ये कांग्रेसी के घर से या किसी और के घर से गोली मारो ना, बाकी सभी पार्टी के घर से निकल रहे हैं। कांग्रेस तो 10 साल से पिक्चर में है ही नहीं। कांग्रेस तो पिक्चर में नहीं है। जो बंदा पिक्चर में ही नहीं है उससे क्या सवाल करें? जो बंदा पिक्चर में, सवाल तो उससे होगा ना। भाई मनमोहन सिंह जब थे, मनमोहन सिंह ने 15 साल सरकार चलाई तो उसके पीछे पड़े थे, रोड डंडा लेके मीडिया वाले तुम लोग सब पीछे पड़े थे। कौन सी रिपोर्ट में मनमोहन सिंह ने 15 साल सरकार चलाई? इसीलिए कहता हूँ पूरी जानकारी लेके आया करो। 15 साल या जो भी 10 साल चलाई, 10 साल चलाई थी, 2 टर्म। हाँ, दो टर्म हुई थी ना। मेरे को पता, मुझे बोलना क्या है, जो भी करके बोलना है। पहले पूरी जानकारी तो ले लो किसी चीज की। काला धन मोदी जी अभी तक लेके नहीं आए हैं। अरे यार अभी ये कह रहे हैं जो बंदे लेके भागे कैसे आए। एक बात बताओ, लोन दे के तुम भगाओ नीरव मोदी को, विजय माल्या को, और पकड़ के मोदी जी लाएंगे। भागा किसके टाइम में? किसके टाइम में किसके टाइम में भागे? जिसके टाइम में भागा था वही तो जिम्मेवार होगा। कांग्रेस 14 से पहले भागे थे। पता ही नहीं है। खुद के बाद में फंस गया। नीरव मोदी कब भागा? कब भागे थे? नीरव मोदी कब भागा? किसकी सरकार बताओ ना, आप बताओ। विजय माल्या कब? अभी भागा था बीजेपी की सरकार में। भागा था कल, भाई साहब के पास न्यूज आया था कल नीरव मोदी भागा था। ये बकबक करने से बात नहीं चलती। जब इनको जब जवाब नहीं बचा, अरे जब जवाब नहीं रहेगा तो हम अंधभक्त हैं। जब इनके पास जवाब देने का नहीं है तो हम गोबर भक्त हैं। पूरा डेटा इन्हें पता नहीं होता। व्हाट्सएप पे ये फॉरवर्ड खेलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्या बोलते हैं ज्ञान, उसको आके बोलेंगे यहाँ पैपा करके। गूगल का डेटा कुछ नहीं उठाएंगे, बस आके पैपा करना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से उठा रहे हैं? जैसे राहुल गांधी के कुछ बयान रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल पाता है, वैसे ही कुछ लग रहे हैं बयान। बिल्कुल, ये पता है ना, ये राहुल गांधी के चमचों का एक ग्रुप है जिसमें ये ज्वाइन है। तो इनके पास अलग से झूठा मूठा जो भी है वो बना के भेजा जाता है इनके पास कि जाके भाई तू बोल 100-200 फंडिंग भी मिलती है। पहले क्या था, कांग्रेस के देखोगे आप, किसी भी चैनल पे देख लोगे ना, एक ही चेहरा रोज दिखता है। और यहाँ पे बीजेपी की पूरी जनता ही प्रवक्ता है। 10 में से 8 बंदा आप यहीं सर्वे कर लो, बीजेपी का निकलेगा। इन्हें मिर्ची लग जाता है, इन्हें कुछ डेटा नहीं पता, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ था, कुछ नहीं पता इन्हें।
क्या अच्छा, पावर। अभी केजरीवाल जी जो जेल में है, कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार नेता को जेल में डाला गया है। कट्टर बेईमान नेता है वो, घोटाले करता है बस और कुछ नहीं करता। भाई जनता को किसकी जरूरत है? ताकत की, शक्ति की। दूध एक पे एक फ्री, तो दारू क्यों दे रहे हो एक पे एक फ्री? घर को बर्बाद कर रहे हो, बीबी को पिटवाने का काम कर रहे हो पिलाने के बाद। कितनी लड़ाइयाँ हुई, कैसी बात कर रहे हो आप? फ्री करा था उसने, कितनी अभी लड़ाइयाँ उनकी पत्नी जी भी आई थी मीडिया में और कह रही है, मतलब एक सिंपैथी गेम एक तरह से जो जनता के एरिया खेलने के लिए आई है। तो ये सिंपैथी गेम कब तक लग रहा है कि कब तक बचा पाएगी उनको? देखो ये अब आप ये सोचो कि मैं घोटाले करके मुझे सम्मान की दिया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता बीजेपी की सरकार में। जो घोटाले करेगा, जो क्राइम करेगा, उसके ऊपर टाइट एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शन किसी बीजेपी सरकार का नहीं है, ईडी का है, सीबीआई का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस पे ना हम सवाल उठाने वाले होते हैं, ना कांग्रेस पार्टी वाले सवाल उठाने वाले होते हैं, कोई नहीं होता। जांच करेगी, साफ सुथरा निकलेंगे, केजरीवाल को छोड़ दिया जाएगा, घोटाला पाया जाएगा तो जेल में जाओ। यही हाई कोर्ट जब पंजाब में कोई अगर फैसला देता है तो कहता है कि हाई कोर्ट का फैसला है, और जब ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे जो हाई कोर्ट ईडी वगैरह का जो भी सीबीआई का जिनका भी अगर कोई फैसला आता है या ये सब अगर इनके ऊपर छापा मारते कुछ भी करते तो बीजेपी करवा रही है। भाई इनके पास एजेंडा क्या है बीजेपी की बुराई करने के अलावा? इन्हें पता है कि बीजेपी ने कितना काम कराया है। कभी ये नहीं पूछते बीजेपी ने क्या काम कराया है। कभी कोई बड़ा नेता पूछता है बीजेपी ने क्या काम कराया है? सिर्फ बीजेपी की बुराई। बीजेपी ने मेरे पे ऊपर ईडी के छापे पड़वा दिए, ईडी बीजेपी डर रही है, ये रही है, वो रही है, ये कर रही है, वो कर। कुछ एक टॉपिक इनके मुद्दे की नहीं होती, एक टॉपिक इनके चांदनी मुद्दे चौक की का नहीं मुद्दा होती। भी उन्होंने उठा लिया कि चांदनी चौक में डेवलप हुआ तो बीजेपी ने वही चांदनी चौक 2014 से पहले ऐसा चांदनी चौक था, कैसा था चांदनी चौक आप खुद ही देखिए। ऐसा मिट्टी होती थी यहाँ पे, सारी मिट्टी होती थी, कुछ नहीं था। देखो जो लोग अंधे हैं ना उनको नहीं दिखेगा मोदी का विकास, और जो लोग जो आंखें खोल के देख रहे हैं उन्हें दिख रहा है मोदी का सरकार जो भी विकास है। तो अभी क्या लग रही है कि केजरीवाल जी अभी कुर्सी जो नहीं छोड़ रहे हैं उसका क्या वजह हो सकती है? मतलब उनके कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है, या लग रहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूं तो फिर मैं जिंदगी भर जेल में ही सड़ जाऊंगा, मुझे छुड़ाएगा नहीं मेरा कार्यकर्ता, छुड़ा पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कार्यकर्ता छुड़ाने जाएंगे, किसी दिन सीबीआई उनके ऊपर भी बैठ गई तो उनके भी घोटाले पकड़े जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी जेल में आ जाएंगे हमारे साथ साथ। इनकी पूरी टीम है, इनकी एक पूरी टीम है देश को लूटना। अरे आप एक बात बताओ, कल को अगर सरकार बन भी जाती है कांग्रेस की, सोमवार को केजरीवाल, मंगलवार को जो भी है सोनिया गांधी, बुधवार को तेजस्वी यादव, उसके बाद शनिवार को, ऐसे इनका चलता रहेगा, देश को लूटते रहेंगे। इनकी सरकार बनना देश के लिए हानिकारक है।